रहमतुल्लाहि बरकातहू। एज अ गेस्ट मैं यहाँ पर बतौर अलहुदा उर्दू हाई स्कूल से आई हूँ और जो है मैंने यहाँ पर जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत से और टीचर की भी लगन मेहनत उसमें दिखाई पड़ रही है और जो है एक एक चीज़ को बच्चों ने इतना अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हुए हैं। बच्चों ने क्वेश्चंस जो हमने उनसे किए उसके भी आंसर बहुत अच्छे से दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने इतनी मेहनत करे और ये क्लियर है कि ये सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है बल्कि बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से ये चीज़ें बस गई कि ये ग्रामर क्या है और उसका यूज़ किस तरह से इंग्लिश में किया जाता है। आज तक हम लोगों ने एग्जीबिशंस देखे, साइंस के देखे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का एग्जीबिशन पहली बार देखने मिला और बहुत ज़्यादा मसरत हुई, खुशी हुई। मैं बहुत ज़्यादा टीचर्स को भी अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। जज़ाकल्लाह। मैं अलहुदा इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा इंग्लिश ग्रामर एग्जीबिशन रखा था। यूजुअली जैसा आप लोग देखते हैं कि साइंस और मैथ्स के एग्जीबिशन ली जाते, लेकिन हम लोगों ने एक नया सोचा इसमें और एक ग्रामर एग्जीबिशन अरेंज किया गया जिसके थ्रू हमने बच्चों के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको क्लियर किया गया ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो, इंग्लिश समझ के बोलने की उनकी सलाहियत बढ़े। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ग्रुप ऑफ अलहुदास के उसमें से एक स्कूल है हमारा इंग्लिश स्कूल जो कि वीआईपी के सामने है। माशाल्लाह से अभी तक के हमारे स्कूल ने बहुत से एक्टिविटीज लिए ग्रुप ऑफ अलहुदास ने, लेकिन ये एक न्यू एक्टिविटी है जिसमें ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे स्कूल इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल अस्मा मैडम का है। आज उन्होंने बता दिया कि मैं इंग्लिश की ही हूँ माशाल्लाह से, और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रखा है। इसके लिए अस्मा मिस को बहुत बहुत मुबारक और अस्मा मिस के सारे स्टाफ को भी बहुत बहुत मुबारक जिसने अनथक मेहनतों से आज बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनको ये ताहयात याद रहेगा कि प्लूरल किसको कहा जाता है, एडजेक्टिव क्या है, सारे ग्रामर की जो भी कंसेप्ट है वो ताहयात वो याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं आने वाले साल के लिए और मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जल्द से जल्द आए और अपने बच्चों के एडमिशन्स करवाए। हमारा स्कूल आफ्टरनून शिफ्ट में है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नवंबर से हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो सेपरेट हो गए, अलग अलग फ्लोर्स पे उनकी क्लासेस हो गई हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने एडमिशन्स कराए बच्चों के। एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स और नॉमिनल एडमिशन फीस रहेगी इंशाल्लाह। हमारा स्कूल वीआईपी फंक्शन हॉल के अपोजिट में है, ताज कॉम्प्लेक्स में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और जल्द से जल्द एडमिशन करवाएं। डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का आधार कार्ड लगता है, फादर का आधार कार्ड लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगती है और 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं। स्कूल का टाइमिंग आफ्टरनून का है और अभी रमज़ान होने की वजह से टाइमिंग चेंज होने वाले हैं, तो 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप लोग आके एडमिशन करवा सकते हैं। ये तमाम को इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल की इंग्लिश स्कूल में फीस बहुत नॉमिनल है, ज्यादा फीस नहीं है और दिया ज्यादा जाता है। माशाल्लाह से बच्चों में आज बोलने की सलाहियत ऐसी महसूस हुई कि कॉन्वेंट के स्कूल के भी बच्चे इस तरह से नहीं बोल सकते। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चों ने अगर एडमिशन किए तो अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चों में भी वो सलाहियत पैदा करने की पूरी कोशिश की जाएंगी। जज़ाकल्लाह। बेटे सिदरतुल मुंतहा और ज़िदान अलहुदा इंग्लिश स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। हमारा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे हर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी बेटी भी फर्स्ट आती है और यहाँ पर ये लोग नए नए कंसेप्ट लेते हैं, बहुत अच्छी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं और बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। इस्लामिक एजुकेशन भी देते हैं और प्लस इंग्लिश के लिए भी ये लोग बहुत कंसर्न है। बहुत अच्छे से इनकी पढ़ाई है और ये स्कूल बहुत अच्छी सी प्रोग्रेस कर रहा है।
थैंक यू। हमारे बच्चे ये स्कूल में 4th स्टैंडर्ड एंड 1st स्टैंडर्ड में हैं। दोनों भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं ये स्कूल में। जैसे कि 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को रीडिंग सिखाना और 4th स्टैंडर्ड के बच्चों में प्रैक्टिकल लैब वगैरह लेना, हर साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं। वीकली यहाँ पर हर फ्राइडे को बच्चों को नमाज वगैरह का भी एहतमाम किया गया है और हर डे यहाँ पर ना बच्चों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर सब्जेक्ट का एक दिन टेस्ट होता है, इससे बच्चों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एग्जाम के टाइम पर बच्चे अच्छे से लर्न करते हैं, बस एक रिवीजन की ज़रूरत होती है उनको। और यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट किए गए हैं, वो भी लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के लिए, खास करके गर्ल्स को, कि माहौल की वजह से बच्चियाँ बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये जो गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट किया गया है उससे बहुत अच्छा हो गया है। एक कॉन्फिडेंटली हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकते हैं और ये एग्जीबिशन करके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है और बच्चों में एक डेयरिंग आ गई है कि वो सामने आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों का IQ लेवल भी काफ़ी बढ़ रहा है। थैंक यू। पेरेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे से थे और 2 मंथ से मैं अभी स्कूल में ज्वाइन हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल में डालने से, और मैं एक टीचर होके भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ और बच्चे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि ये स्कूल में मैंने ज्वाइन किया है एज अ टीचर भी और एज अ मदर भी। हम लोग काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे, फर्स्ट सीनियर जूनियर से पढ़ा रहे और अल हुदा का हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमने जब से हर चीज़ दोनों भी बच्चों में ग्रोथ ही है, पढ़ने लिखने से लेके एक्टिविटीज़ से लेके, और दीनी माहौल में भी अच्छा है। बाकी हर चीज़ गर्ल्स बॉयज़ भी जो डिवीज़न किया है वो भी अच्छा किया है अभी लास्ट टाइम से, और कुछ ना कुछ हर टाइम अच्छा करने के लिए ही देखते हैं। जैसे असलम सर हो गए, मैम हो गए, हर चीज़ कुछ ना कुछ लास्ट ईयर से और बेहतर करने के लिए देखते और कर भी रहे हैं। और बच्चों में भी कुछ ना कुछ हर ईयर के एवरी ईयर कुछ ना कुछ ग्रोथ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नारेगांव में रहता हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे अल हुदा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते। 2 बच्चे मेरे यहाँ पर, एक लड़की है 6ठी में, उसका नाम आयशा रफीक सैयद है, और मेरा जो लड़का है वो सीनियर KG में। तो दोनों भी बच्चे माशाल्लाह बहुत होशियार है, हमेशा 1 नंबर आता है। आयशा का भी 1 नंबर आता है और ईजान का भी 1 नंबर आता है। और यहाँ की पढ़ाई माशाल्लाह इतनी अच्छी है क्या, जो मैं भाई मतलब नारेगांव से यहाँ भेज सकता हूँ, तो यहाँ के बच्चे जो है यहाँ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बोलता कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में 1 नंबर जो स्कूल है तो वो अल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मैं भी चाहता हूँ कि, और फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में मेरे बच्चे माशाल्लाह कोई डॉक्टर बनेगा या उनकी इंजीनियर बनेगा या तो उनकी जो ख्वाहिशात है वो बनेगी, क्योंकि यहाँ का जो एग्जीबिशन का जो माहौल है और पढ़ाने का जो माहौल है वो बहुत ही बेस्ट है। और आगे चल के इन फ्यूचर, अभी मीटिंग हुई परसों के दिन, तो उन्होंने बताया ऐसा कि डिजिटलाइजेशन जैसा पुणे में, मुंबई में जो रिलायंस ग्रुप की जो स्कूल है इंटरनेशनल, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही है। तो इंशाल्लाह आते अभी जून से वो भी डिजिटलाइजेशन चालू हो जाएगा। My name is Sheikh Zidan. We are from 3rd standard. My grammar topic is singular and plural. A singular refers to one thing, person, animal or place.
Drawer refer to many things. Star, stars. Apple, apples. Fish, fishes. Bird, birds. Flower, flowers. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My name is Habib Ahmed. I study in 6th standard. My name is Sheikh Muhammad Rayyan. My name is Sheikh Shizan. My name is Mudassir Patel. Our topic name is types of verb and verb. Verb. A verb is a word that shows action, state of being. Example of verb. The boy is playing. Jay baked some biscuits. She is listening to the song. Types of verb. First, transitive verb, intransitive verb. Action that has a direct object to receive that action. Second, intransitive verb. Action that does not have a direct object to receive that action. Example of transitive verb. Rohan blew a bubble. Mohit rescued a cat. They crossed the street. Examples of intransitive verb. The cat is playing. He is dreaming. He is playing. She is eating. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abu Bakar. We are from 4th standard. Our topic is punctuation mark. The use of certain symbol to clarify meaning by separating word in a sentence is called punctuation. Punctuation mark a sentence more readable and clear. The symbol used for punctuation are called punctuation mark. First point, full stop. Full stop is used to add end of a sentence. For example, my brother is in the army. Comma is used to separate two items in list. For example, Ravi is good in singing and dancing. Exclamation mark. It is used with strong emotion feeling. For example, wow, you look so awesome. Semicolon. Semicolon is used to connect to related sentence. For example, Rita has a big house, Tina has a small house. Bracket. It is used to add extra information to a sentence. For example, the two boys Ali and Umar are a friend. Colon is used to introduce a list or explanation. For example, I have got to hobby dancing and singing. Question mark. It is used in purpose to ask. For example, how are you? क्लास का नाम बोलिएगा. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Fuzal. We are from 4B. Our topic is noun. A noun is a name given to a person, place, animal, thing. There are 5 steps of noun. First, common noun. Common noun, the general name given to a person, place, animal. Our thing which denote a category is called common noun. For example, board, plane, pencil, doll, grapes, etc. Second is collective noun. A noun that a name of collective of people, animal, bird, thing is called a collective noun. For example, note, chalk, a team of peers, etc. Third is proper noun. Proper noun, the specific name given to a person, place, animal, thing is called a proper noun. For example, Red Fort, Taj Mahal, Facebook, etc. Fourth is material noun. A noun that a name of material or a substance is called a material noun. For example, matchbox, basket, cup, chalk, pins, sharpener, etc. Fifth is abstract noun. A noun that states an idea, quality, feeling, or condition is called as abstract noun. For example, happy, sad, angry. Thank you. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Adinjit. We are from 4th standard. My topic name is pronoun. Pronoun are words that are used in place. They avoid the repetition of noun in sentence. Example: I, he, she, it, we, they, you, them, their, me, etc. Uses of pronoun.
Some pronouns are used to noun is masculine gender. Example, he, him. For example, he has a rabbit. Some pronouns are used to noun is feminine gender. Example, she, her. For example, she is going to school. Some pronouns are used to noun animals or things. Example, it is a grass, it is a mango tree. Some pronouns are used for nouns of common gender. Example, I, you, we, they, them, me, us. For example, they are playing badminton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isha Sheikh. I am in 8th standard. Our topic name is interjection. Interjection is a word or phrase that express emotions such as a surprise, shock, and disgust. Interjection for attention. These interjections are used to draw the attention of someone. Example, listen, I am talking to you. Shh, be quiet. Interjection for approval. These interjections are used to express a strong sense of approval and agreement on something. Inform that happened. Example, well done, you cook a delicious food. Brilliant, that was a good shot. Interjection for sorrow. These interjections are used to express emotion or pain on something. Inform that happened. Example, alas, the accident happened there. Ouch, I got hurt. Thank you. My class name is 5th B. Assalamu alaikum. We are presenting adjective arc. An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. Possessive adjective. It tells us about ownership of noun. For example, my, his, her, our, your. Adjective of number. It marks an exact number of noun given 1, 2, 3, 4, 5, first, second are some examples for adjective of number. Thank you. Good afternoon. My name is Huzarchal from class 2nd B. Opposite word, hot, cold. Happy, sad. Fast, slow. Empty, full. Male, female. Big, small. Black, white. Up, down. Thank you. Good afternoon. I am Ali Basravi from class 2nd B. Today I am going to explain good manners and habits. Every child wants to be a good boy or a good girl. To become a good child, we must have good manners and habits. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Farhan. We are 3rd standard. Grammar topic is homophone. A homophone is a word that is similar in sound to another word, but its spelling and meaning differ. For example, here. Same song. One. O-N-E, one. One number. W-O-N, one. Two win. Same sound. Pear, P-E-A-R. Pear mean anaspati pear. P-A-I-R. Pear mean ashes of pear. Same sound. 8. A-T-E. 8 means to eat. 8. E-I-G-H-T. 8 means 8 number. Same sound. Week. W-E-E-K. Week meaning 7 days. Week. W-E-A-K. Week meaning 6. Thank you. From class 2nd B. Good manners and habits. Take a bath daily. Throw garbage in dustbin. Cut your hair in a month. Brush your teeth. Help others. Before dinner, knock the door. Sleep early. Eat healthy food. Comb your hair. Wash your hands. Cut your nails. Do your homework. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Sayyid Naira Maryam. Today I will explain you adverb. What is adverb? A word used to modify a verb, an adjective or another word, and often used to show degree, place, manner or time is called adverb. First, adverb of frequency. Adverb of frequency. This adverb tells us how many times did this happen. Example, my sister skipped school often. Thank you. Adverb of manner. This adverb generally tells us the place of the word and completion.
Example, Reena sang loudly in the classroom. Third, adverb of degree. This adverb tell us how many this adverb tell us limit or degree of work. Example, the luggage is almost full. Thank you. Adverb of place. This adverb generally tell us the place of work. Example, my friend waiting outside. Fourth, adverb of reasons. This adverb tell us the reasons for the action. Example, Ria is absent because of sickness. Thank you. This adverb tell us the time of completion of the work. Example, I will go for shopping tomorrow. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Humaira. I am studying in 5th standard. A group of words which make complete sentence is called sentence. Types of sentence. There are 4 types of sentence. First, declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamative sentence. Declaration sentence. A declaration sentence is used to make a statement. For example, I am a student. I am watching TV now. I am studying English. Interrogative sentence. Interrogative sentence is used to ask a question. For example, are you a student? How are you? What is your favorite food? Exclamatory sentence. Exclamatory sentence is used to make an explanation. For example, there are so many students here. Oh, I forget about the meeting. We are going to the holiday. Hooray! Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Algama. I am in 8th standard. My name is Khalid. I am in 7th standard. My topic name is tenses. Tenses are used to indicate the time of an action or state being in a language. The word tenses refers to time. There are 3 main types of tenses: present tense, past tense, future tense. Present tense. Present tense tell about what is happening currently. For example, I am in class 7th. I play outside. She walks to school every day. I live in USA. Past tense tell about what has already happened. For example, I was in class 6 last year. Yesterday I play outside. I live in USA. Yesterday I play outside. Future tense. It tells about what will happen later in future. For example, I will be in class 9th standard next year. I will live in USA. Tomorrow I will play outside. They will walk to school. Thank you. My name is Sayyid Sufjan and I am in class 7th. Today's topic is conjunction. Conjunction is a word that joins words, phrases, clauses, or sentences. For example, Rahul and Karthik bought burger and fries. I like ice creams and donut. Children like to eat junk food, but it is unhealthy. Yet, second example, so the weather was so cold and wet, yet everyone enjoyed. Karan was sick, so he couldn't play football. Nitin was tired, so he went to bed to sleep. So, third example, nor or. Ramesh neither called nor sent a message. Girls had neither bought purchased the food. What would you like to drink? Coffee or tea? What would you like to eat? Cupcake or donut? Now, fourth and last example, for children waited patiently for bus to arrive. I am waiting for you. Thank you. Good morning, everyone. We are in 6th standard. Our topic name is Parts of speech. one of the grammatical groups in which words are divided into such as noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Noun refers to the phrases that represent a person, a place, a thing, or activity, an idea. For example, cat, dog, elephant, school, child, work, Aisha, and teacher. Pronoun refer to the words that are used before a noun or noun verb in a sentence. For example, he, I, it's, me, my, she, that, this, etc.
Verb refer to the words or word that describe an action, experience, or express a state of being. For example, run, sit, stand, go, have, get, promise, invite, etc. Interjection. Interjection refers to the word that describe noun or pronoun. For example, angry, brave, careful, healthy, short, good, tall, etc. Adverb. Adverb refers to the words that describe a verb, an adjective, another adverb, and a whole sentence. For example, badly, fully, carefully, hardly, nearly, joyfully, cheerfully, etc. Preposition refer to the words that are used, a noun, pronoun to show place, time, direction. For example, above, except, from, in, near, etc. Conjunction refer to the words that connect words, phrases, or clauses in a sentence. For example, and, or, so, after, since, before, other, neither, etc. Interjection refers to the word that describe or express a strong feeling or an emotion. For example, really, oh no, shh, yeah, hey, hi, hooray, etc. A part of speech is a group of words classified by the functions in the sentences. These are parts of speech. Thank you. My name is Davish. I am in senior KGB. 3-letter words. T-E-T, pet. Sa-E-T, sit. Ha-E-T, it. La-E-T, lit. Wa-E-T, wit. So-E-T, fit. Thank you. Afternoon. My name is Laiba. I am in senior KGB. 3-letter words. Ten. Dan. Pen. Man. Hand. Thank you. Miss Yamin. Senior KGB. 3-letter words. Fan. Hand. Land. Mat. Thank you. इसका मीनिंग क्या है बेटा? And means Good afternoon. My name is Sakura. I am in senior KGB. My story name is The Greedy Dog. Once upon a time, there was a dog. He was very hungry. He got a piece of meat. He ate a string. He saw his reflection in the water. He caught another dog with a piece of meat. He wanted to get it. He opened his mouth. He lost his 7 piece of meat. The moral of the story is we discuss. Thank you.
The Lion and the Mouse. A lion was living under a tree. A mouse saw him and he started playing on top of the lion. Yippee, yippee. The lion woke up. He said angrily, I will eat you. The mouse said, I am very sorry. Please let me go. I will help you someday. The lion let the mouse go. A few days later, the lion was caught in hunter's net. He was roaring, help, help. The mouse went to help. He quickly cut the net with his teeth and saved the lion. The lion said, thank you, dear mouse. Moral of the story, do good, have good. Good afternoon. My name is Sheikh Aris. My name is Abu Talib. My name is this and that. This when something is near. We use that when something is far. This is a peacock. That is a peacock. This is a cat. That is a cat. This is a goat. That is a goat. This is a doll. That is a doll. This is a cat. That is a cat. This is Good afternoon, everyone. We are in class 1C. My name is Abdurrahman. My story name is The Fox and the Crow. One day a hungry crow was looking something to eat. He found a piece of cheese and settled on a branch tree. When a fox came and saw a crow eating cheese, he wanted cheese for himself. So he spoke to crow, wow, your voice is beautiful, please. Please sing a song for me. The crow sang a song. As he opened his mouth, a piece of cheese fell down to the ground. The fox snapped it up and laughed. Ha ha ha, that's all I wanted. Thank you, crow. The moral of the story, do not trust anyone blindly. Good afternoon, everyone. Class 1C. My name is Amin. My name is Musa. Article A come before the noun. Start with consonants of B, C, D, F, G. Example, a dog, a boy, a girl. Article A. And if the noun starts with vowel sound A, E, I, O, U and come before the noun. Example, an orange, an umbrella, an owl. Article is written in front of a noun, whether it's singular, plural, countable, uncountable. Example, the moon, the sun, the rain, the cloud. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Anaya Agdas. I am in first standard A. My story name is The Fox and the Grapes. Once upon a time, a hungry fox was roaming here and there, searching for food. Because of hunger, he was feeling weak and tired. He came to a garden where he saw a grapevine laden with bunches of grapes. They looked quick, ripe, and juicy. The fox looked at the grapes with longing eyes, but the bunches were too high for him, so he sat down for a while to take some rest. On feeling refreshed, he jumped as high as he could to get at the grapes, but he failed to
to reach them. Then he again rested for some time and made another bold attempt but was unlucky for the second time. Moral of the story: it's easy to put down what you can't have. Thank you. Assalamu alaikum and good afternoon. I am Sidratul Muntaha from class 2nd A. Today I am going to explain an English grammar topic: gender. Gender is a term used to differentiate between masculine and feminine. Male people refers to masculine gender and female people refers to feminine gender. For example, brother, sister, father, mother, grandfather, grandmother, horseman, lawyer. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.